वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ, अगर बच्चों को गाय का दूध देना चाहिए या नहीं। अगर देना चाहिए तो कितनी एज से देना चाहिए, अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। जानते हैं कि किन कारणों से बच्चों को गाय का दूध नहीं दिया जाता है। तो हमारे सारे एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को हिट करना ना भूलें रेगुलर अपडेट के लिए। नॉर्मली अगर माँ को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को कौन सा दूध हमें देना चाहिए। और कई बड़े लोग बोलते हैं कि हमें बच्चों को गाय का दूध देना चाहिए और डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को केवल फॉर्मूला मिल्क यानी डिब्बे का दूध देना चाहिए। तो इन दो चीजों में पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बच्चों को कौन सा दूध देना चाहिए। और कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को 1 साल से जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको गाय का दूध दे देते हैं। देखो, गाय का दूध देने का एक रीजन ये भी है, देखो जो फॉर्मूला मिल्क आता है वो तो थोड़ा कॉस्टली आता है, महंगा आता है, इसीलिए गाय का दूध थोड़ा सस्ता भी आता है और वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। तो इसलिए लोग ज्यादातर बच्चों को 1 साल से छोटे के बच्चों को गाय का दूध दे देते हैं। गाय का दूध आप बच्चों को 1 साल से नीचे के बच्चों को प्लीज बिल्कुल भी ना दें। देखो, घर के बड़े लोग बोलते हैं कि हमने भी तो आपको गाय का दूध पिलाया था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। बट स्टडी ऐसा नहीं बताती है कि हमें बच्चों को गाय का दूध देना चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको अगर गाय का दूध आप देते हैं तो उसमें क्या क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें क्या ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फिर आपको खुद ही लगेगा कि मुझे अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए, गाय का दूध आपको बिल्कुल भी 1 साल तक अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि जो भी इंसान के बच्चे को चाहिए होती है, ह्यूमन बॉडी को चाहिए होती है या बेबी को चाहिए होती है, वो संपूर्ण मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गाय की दूध में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चे का जो आयरन का जो लेवल है, अगर आप उसको माँ का दूध पिलाएंगे, क्यों, माँ के दूध में आयरन जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप उसको क्या करेंगे, गाय का दूध पिलाएंगे तो गाय के दूध में क्या होता है, आयरन की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। उसमें अगर बच्चे को अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो उसको एनीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। बच्चे को क्या होगा, वेट गेन होगा बच्चे का, और बच्चे को भूख कम लगेगी और बच्चे को लूज मोशन, ये सारी दिक्कतें बच्चे को होंगी। तो आप क्या करिए, अगर आप ऐसा लगता है कि आपको डिब्बे का दूध या फॉर्मूला मिल्क आपको कॉस्टली लग रहा है तो आप 6 महीने के बाद गाय का दूध बच्चे को धीरे धीरे पिला सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान देना है, जो भी सॉलिड आप बच्चे को खिलाते हो तो आप उसमें क्या करिए कि जिस भी खाने में या जो भी आप बच्चे को खिला रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा को बढ़ा दीजिए, उस चीज को बैलेंस करके चलिए। आप बच्चे को आयरन की कमी मत होने दीजिए। अगर आयरन की कमी बच्चे के अंदर होगी तो आने वाले टाइम में बच्चे को काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप बच्चे को प्लीज फॉर्मूला मिल्क तो 6 महीने तक तो जरूर पिला सकते हैं। विटामिन सी भी गाय के दूध में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर बच्चे के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चे की इम्यूनिटी जो नेचुरल जो उसकी शक्ति है बीमारियों से लड़ने की, वो भी कम हो जाएगी और बच्चे के अंदर कोई भी बीमारी या कुछ भी सर्दी जुकाम ये एकदम से उसकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। और गाय के दूध में जो भी बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी उसको वीक या कमजोर करने के लिए गाय का दूध बहुत ही इस कारण का एक रीजन माना जाता है। अगर देखो, बच्चे को क्या होता है ना, बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 1 साल तक बहुत ज्यादा वीक होता है, मानो कि वो धीरे 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 रिकवर होता है। आप बच्चे को डायरेक्ट अगर आप गाय का दूध पिलाएंगे, कई लोग क्या करते हैं कि गाय के दूध में पानी मिला करके बच्चे को दे देते हैं। तो अगर आप गाय के दूध में बच्चे को गाय के दूध में अगर आप पानी मिला करके दे देंगे तो उससे भी
बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर क्रिएट हो सकती हैं। देखो, लूज मोशन हो जाते हैं, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बच्चा लिथार्जी हो जाता है, उसको वीकनेस हो जाती है। और कई बच्चे जो क्या करते हैं ना, पॉटी में उनके खून भी आने लगता है, अगर वो पॉटी कर रहे होते हैं उसमें खून आने लगता है और बच्चों को वॉमिटिंग होती है कई बच्चों को। तो कई बच्चे जो होते हैं ना, गाय का दूध नहीं पचा पाते हैं। तो क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना, वो बहुत वीक होता है, उसको धीरे 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 1 साल उसको टाइम लगता है उसको अपनी शेप में आने में। गाय का दूध देने में कई बच्चों में ओबेसिटी या मोटापा भी देखा गया है। देखो, अब आप बोलोगे कि गाय का दूध का और मोटापे का क्या कनेक्शन। देखो, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप अगर ब्रेस्ट मिल्क और आप फॉर्मूला मिल्क अगर आप थोड़ा सा चखोगे तो उसमें देखना एक थोड़ा मीठा जो होता है ना, वो टेस्ट आता है। तो हाँ, तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि गाय का दूध पिलाने के लिए बच्चों को उसमें थोड़ी सी चीनी की मात्रा ऐड कर देते हैं। अगर आप चीनी की मात्रा ऐड करते हो तो बच्चों को आने वाले टाइम में, देखो, कई बच्चों को डायबिटीज हो जाता है आजकल, छोटे से ही बच्चों को डायबिटीज, और बच्चों को कई ऐसी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हाँ, गाय का दूध बच्चा पी रहा है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा हो रहा है, लेकिन हमें ये चीज नहीं देखनी है। अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे हैं, अगर आपका बच्चा कमजोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा क्या होना चाहिए ना, उसकी जो इम्यूनिटी होती है अंदर से वो स्ट्रांग होनी चाहिए और बच्चा जल्दी जल्दी बीमार नहीं होना चाहिए। चाहे बच्चा पतला है, चाहे बच्चा मोटा है, ये कोई रीजन नहीं होता है कि बच्चा दुबला पतला है या क्या कहते हैं उसका नाम, बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। बस मेन कारण ये है, अगर बच्चा पतला भी है तो स्वस्थ है तो बच्चा अच्छा है। आप ये मत सोचो कि बच्चा मोटा होगा हेल्दी होगा तो ही अच्छा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मोटे होते हैं हेल्दी होते हैं लेकिन वो कंटिन्यू बीमार होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है ना, ये गाय के दूध से थोड़ी वीक हो जाती है। और बच्चा अच्छा खासा तो मोटा हो जाता है लेकिन उसकी इम्यूनिटी अंदर से थोड़ी वीक होने के कारण वो समय समय पर बीमार हो जाता है। तो आप गाय का दूध बिल्कुल भी बच्चों को 1 साल के पहले तो बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आपको देना है, अगर आपको लगता है कि मैं इतना कॉस्टली मैं ये फॉर्मूला मिल्क नहीं ले सकती हूँ, तो आप 6 महीने के बाद जब बच्चों को सॉलिड जब देते हैं या खाना देते हैं, तब आप उसमें उनके जैसे आयरन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, या जो भी हेल्दी न्यूट्रिशन जो भी फॉर्मूले मिल्क में पाए जाते हैं, वो आप सारी चीजें सॉलिड के माध्यम से बच्चों को दीजिए। और प्लस धीरे धीरे बच्चों को गाय का दूध पिलाने की आदत डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि गाय का दूध 1 साल के बाद बच्चे को कैसे दें। देखो, अगर आपका बच्चा दिन में 5 बार दूध पीता है या 4 बार दूध पीता है तो आप बच्चे को देखो एक टाइम गाय का दूध पिला सकते हैं, लेकिन गाय का दूध भी आप बच्चे को ये देखो उसके अंदर ऐसा क्या, मतलब कुछ परेशानी तो नहीं हो रही, बच्चे को कोई लूज मोशन तो नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। ये सारी दिक्कतें दे करके ही आप गाय का दूध दे सकते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं ना, देखो उनको फॉर्मूला मिल्क पीने की आदत हो जाती है तो वो गाय का दूध नहीं पीते हैं। तो आप अगर बच्चे को गाय का दूध नहीं पी रहा है तो आप उसको स्किप करके, जैसे बच्चा दही खा रहा है, पनीर खा रहा है, तो ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। तो उनको जो भी न्यूट्रिशन मिलना होगा दूध से वो उस दूसरे तरीके से मिल सकता है। तो आप उस चीज को स्किप कर करके दूसरे तरीके से बच्चे को देने की कोशिश करिए। नॉर्मली गाय के दूध में थोड़ी चीनी ऐड करके आप 1 साल के बाद दे सकते हैं। और कई लोग ऐसा पूछते हैं कि मुझे बच्चों को बॉर्नवीटा हो गया या हॉर्लिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए 1 साल के बाद। ये सारी चीज़ों के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करिए कि मुझे बच्चे के दूध में ये बॉर्नवीटा ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं या नहीं। इस चीज़ के लिए मैं आपको पर्सनली कोई एडवाइस नहीं करूँगी कि आप बच्चों को दूध में ये सारी चीज़ें बच्चों को डाल करके दीजिए। ऐसा क्यों है कि बच्चे को 1 साल के बाद ही गाय का दूध देना चाहिए। देखो, जो उसकी बॉडी है, उसका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो तैयार हो गया है अब गाय का दूध पीने के लिए या पचाने के लिए। तब आप बच्चे को जो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग हो गया है, वो काफ़ी मजबूत हो गया है। गाय का दूध अगर आप बच्चे को देंगे तो वो उस चीज़ को पचा लेगा। अगर आप बच्चे को, देखो कैल्शियम बच्चे को गाय के दूध में मिलता है और बच्चे को विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम बच्चे की जो बोन्स होती हैं और जो टीथिंग दांत वगैरह आते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन डी तो बच्चे को उतना जो है सनलाइट से नहीं मिल पाता है, तो उसको दूध के द्वारा मिल जाता है। और बाकी
चीज़ें आप बच्चों को खिलाइए। जो भी आप बच्चे को सॉलिड के माध्यम से, जो कैल्शियम होता है, विटामिन डी हो गया, या जो हेल्दी न्यूट्रिशन हो गए, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दूसरी तरीके से खिला सकते हैं। और आप गाय का दूध 1 साल तक के बाद आप बच्चों को दे सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज़।